हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच गुरु। आज हम इस वीडियो के अंदर 2014 केवीएस पीजीटी मैथ पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 4 रहने वाला है। पहले ही हम 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उन पार्ट्स को जाके देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखो। तो वहाँ पर हमने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को पहले जाके देखो, फिर आप इस वीडियो को देखना। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहला, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन स्किप किए थे और मैंने बोला था कि इनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। तो एक तो था 150 नंबर क्वेश्चन और एक था हमारे पास 151 नंबर क्वेश्चन। डबल इंटीग्रल के क्वेश्चन है। तो देखते हैं भाई क्या है इसके अंदर। कहते हैं वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस। एक डबल इंटीग्रल अपने को दे रखा है और उस डबल इंटीग्रल की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। कैसे हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो, डबल इंटीग्रल क्या दे रखा है। 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई। देखो यहां पे x की लिमिट 0 से इंफिनिटी है, y की लिमिट 0 से भी 0 से इंफिनिटी है। दोनों की लिमिट 0 से इंफिनिटी है और कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो डबल इंटीग्रेशन के अंदर जब दोनों वेरिएबल्स की लिमिट कांस्टेंट होती है तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो या y के रिस्पेक्ट के अंदर। तो मतलब पहले आप x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों कांस्टेंट हैं तो तब जाके। अगर लिमिट जो है वेरिएबल है, फंक्शन है किसी का, तो वहां पर आपको x है तो पहले x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने देखो इसको कैसा लिखा, 0 से इंफिनिटी और पहले यहाँ पे dx है तो x के रिस्पेक्ट में हम इसको पहले कर देते हैं। वैसे आप y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। e की पावर माइनस वाई स्क्वायर को मैं बाहर ले गया क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट माना जाएगा, और इस वाले इंटीग्रेशन को मैं ले आया अंदर। e की पावर माइनस वाई स्क्वायर, एक सेकेंड, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू अलग, और ये जो इंटीग्रल है ये किसके रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे ये dy। क्लियर। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है भाई, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। क्या है, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय ए के इक्वल। इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके इक्वल होता है, रूट पाई बाय ए के इक्वल होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाहर वाला इंटीग्रेशन एज इट इज 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखेंगे, रूट ए की जगह यहां कितना है, 1 है ना, तो रूट पाई बाय 1, रूट पाई, रूट पाई बाय 1 कितना हो जाएगा, रूट पाई। और इंटू में क्या है, डी वाई, इंटू में क्या है, डी वाई है। एक सेकंड एक सेकंड, तो 1/2 ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर है, तो यहां पे 1/2 भी आएगा भाई साथ में। क्या आएगा, 1/2 भी आता है साथ में, तो ये हो जाएगा रूट पाई बाय 2, रूट पाई बाय 2। ऐसे ही रूट पाई बाय 2 को बाहर ले लो, रूट पाई बाय 2 को हमने ले लिया इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर बचा है 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसको दोबारा से रूट पाई बाय 2 लिख सकते हैं, ये तो था ही रूट पाई बाय 2, इंटू में एक रूट पाई बाय 2 और आ जाएगा, ये अपने पास आएगा रूट पाई बाय 4। कितना आएगा भाई, रूट पाई बाय
4 अपने पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने होल्ड क्यों किया था? क्योंकि आंसर की के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा था ऑप्शन नंबर सी, और जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा तो मेरा आ रहा था √π/4। तो मुझे लगा कि भाई ये क्वेश्चन गलत हो सकता है ना। तो मैंने इसको कुछ बुक से कंफर्म करके देखा कि इसका आंसर क्या आएगा। वहां पर इस इंटीग्रल का आंसर √π/4 ही दे रखा है। क्या आंसर दे रखा है? √π/4। वहां पर एक सेकेंड, √π/4 नहीं, π/4, √π इंटू √π पाई हो जाएगा। √π इंटू √π कितना हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। तो मैंने कुछ बुक्स से कंफर्म किया था भाई इसका आंसर क्या है, π/4 इसका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे जो इसकी आंसर की थी उसके अंदर ऑप्शन सी दे रखा था, इसलिए मैंने इसको होल्ड पे डाला था। तो पहले 3 ऑप्शन में से तो कोई नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना पड़ेगा। नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? π/4 आएगा। क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारे पास डबल इंटीग्रेशन से ही है। क्या करेंगे देखते हैं। वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल x² प्लस y² इंटू dx dy ओवर द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x² एंड y² इक्वल टू x। तो कहते हैं कि ये जो दो कर्व हैं y इक्वल टू x² एंड y² इक्वल टू x, इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया बाउंडेड है उस रीजन को लेके, अगर उस रीजन के ओवर हम ये डबल इंटीग्रेशन निकालें तो इस डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? ओवर द रीजन r, और r रीजन कौन सा है? इन दोनों का जो बाउंडेड रीजन है वो। ग्राफ बना के दिखाऊं तो ग्राफ y इज इक्वल टू x² का ग्राफ कैसे? कुछ ऐसे। y की पावर 1 है तो सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस। ये है y इक्वल्स टू x² का, किसका ग्राफ है? y इक्वल टू x²। नेक्स्ट y² इक्वल टू x का ग्राफ कुछ ये बनेगा, y² इक्वल टू x का ग्राफ ये बनेगा, है ना। दोनों के बीच में कौन सा रीजन बाउंडेड है? ये वाला। तो ये r रीजन है। ये कौन सा रीजन है? r रीजन, जिसके ओवर हमें ये डबल इंटीग्रेशन निकालना है। अब यहां पे देखो क्या लिखा है इन्होंने कि पहले x है तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, फिर y के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में हम पहले इंटीग्रेशन करते हैं उसकी लिमिट होती है इनवेरिएबल। x की लिमिट हमें फंक्शन ऑफ y की टर्म में चाहिए। तो इन दोनों को यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? √y आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? √y। यहां से x की वैल्यू कितनी है? y² है। तो x की तो लिमिट आ जाएगी। ये जो r रीजन आएगा यहाँ पे, इसके अंदर x, y टाइप के पॉइंट आएंगे सच दैट x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू √y है, लेस देन और इक्वल्स टू y² है। एंड y की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों को सॉल्व कर, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, y की वैल्यू निकाल लो। कैसे? x की जगह यहां पर क्या पुट कर दे? y² पुट कर दो। x इक्वल टू y² है ना, तो x की जगह यहां y² पुट कर दो, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू y² का स्क्वायर, y की पावर 4 इक्वल टू y। तो इसको इस तरफ लेके आओगे, y कॉमन लोगे, y³ -1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक 1 आएगी। तो y की वैल्यू 0 एंड 1 आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे y के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी 0 से 1 के बीच में। क्लियर? तो यहाँ पे इसी इंटीग्रल को मैं लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ओवर r x² प्लस y² इंटू dx dy dx dy। अब x की लिमिट अलग लगा दो, y की लिमिट अलग लगा दो। x की लिमिट कहां से कहां थी? x की लिमिट √y से y² है, x की लिमिट √y से y² है, और y की लिमिट 0 से 1 है।
यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब पहले जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं डबल इंटीग्रेशन के अंदर, उसकी लिमिट वेरिएबल में होनी चाहिए, ध्यान रखना। और जो जिसके रिस्पेक्ट में बाद में कर रहे हैं उसकी वेरिएबल में भी हो सकती है और कांस्टेंट में हो सकती है। अब पहले x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में, कीपिंग y एज कांस्टेंट या फिर y को फिक्स करके। तो बाहर वाले इंटीग्रेशन की लिमिट एज इट इज, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, y स्क्वायर को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, y स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y स्क्वायर x, लिमिट रूट y से y स्क्वायर इंटू डी वाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट x की जगह y स्क्वायर पुट किया तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे y स्क्वायर पुट करेंगे x की जगह तो y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर y की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पुट कर दो रूट y अगर x की जगह पुट करेंगे तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी, 1 बाई इंटू 3 बाई 2 और नीचे 3 है, ओके, माइनस ये x की जगह रूट y तो 2 प्लस 1/2, 2 3 4 और 1 5/2, ये अपने पास आ जाएगा भाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे ये आएगा, इनटू में क्या है dy। अब हमें क्या करना है, इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, y की पावर 6 का एक पावर बढ़ा के डिवाइड बाय पावर, एक पावर बढ़ाओगे तो 7, नीचे 7 3 जार 21, यहाँ पे y की पावर 5/5, y की पावर 5/5, यहाँ पे 3/2 प्लस 1 कितना 5/2, तो माइनस y की पावर 5/2 और नीचे 5/2 आएगा, 5/2 को पलट के 2/5 लिख सकते हैं और 5 3 15, 2/15, इसको लिख देते हैं 2/15, ये है 2/15 माइनस ये कितना आएगा, एक पावर बढ़ा के डिवाइड बाय पावर 5 प्लस 2 5/2 प्लस 1, 5 प्लस 2 7, 7/2, तो y की पावर 7/2 डिवाइड बाय 7/2 पलट कर 2/7, लिमिट 0 से 1 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y की जगह 1 1/21 प्लस 1/5 माइनस 2/15 माइनस 2/7, ये अपर लिमिट हमने पुट कर दी, y की जगह 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो y की जगह 0 पुट करने पे तो सारा 0 हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने पे अपने पास आंसर आएगा इसका 6/35, कैलकुलेट करके देखना भाई कितना आएगा, 6/35 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये थे 2 डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, क्लियर। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन हमारे बचते हैं उन पे वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, कहते हैं कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर, इन दोनों के कॉमन रूट्स कौन से होंगे ये हमें बताना है। तो कॉमन रूट जो होंगे वो इसको भी सेटिस्फाई करते मिलेंगे और इसको भी सेटिस्फाई करते मिलेंगे, यही बात है। अब देखो क्या करते हैं, या तो इसको ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन वाइज पुट करके देख लो कि क्या ये रूट्स दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर दोनों को कर रहे हैं
तो वही उसके कॉमन रूट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रहे हैं। पहले 1 और -1 को चेक कर लेते हैं कि क्या 1 दोनों का कॉमन रूट बनेगा क्या। पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन है z³ प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है? z की पावर 1985 प्लस z की पावर 100 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या z इक्वल टू 1 इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन बनेगा, कॉमन रूट बनेगा? z की जगह 1 पुट करो, यहाँ पे कितना बनेगा? z की जगह 1 पुट किया तो 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, मतलब 0 तो नहीं आने वाला। 1 अगर इसी का रूट नहीं है तो इसका तो हो या ना हो हमें तो कोई मतलब है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी तो काट ही दो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि 1 जो है पहले वाले का रूट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी काट दो। -1 को चेक करो, क्या -1 दोनों का रूट बनेगा? z इक्वल टू -1, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1 और ये +2 हो गया, ये -2 आ जाएगा, यहाँ पे +1 कितना आएगा? ये -2 + 2 कट जाएगा, -1 + 1 कट जाएगा, कितना आएगा? 0। इक्वल में 0 ही है। तो पहली -1 जो है वो पहली इक्वेशन का तो रूट है, दूसरे वाली का -1 की पावर 1985 लास्ट डिजिट ऑड है, तो -1 की पावर 1985 कितना आएगा? -1 -1 की पावर 100 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या रहा है भाई? -1 की पावर 1985 कितना आएगा? -1 आएगा, प्लस -1 की पावर 100 +1 आएगा, और ये +1 है। ये 1 से -1 कट गया, 1 इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स। ये क्या है अपने पास? फॉल्स है। मतलब -1 जो है वो पहले वाली का तो रूट है लेकिन दूसरे वाली का रूट नहीं है, तो कॉमन रूट हम इसको नहीं बोल सकते। जिस ऑप्शन के अंदर -1 दे रखा है उसको काट दो, जिसको -1 दे रखा है वो काट दो। सी ऑप्शन भी इसका गलत हो जाएगा। अब बचता है ए ऑप्शन और या फिर डी ऑप्शन। या तो ओमेगा दोनों का रूट होगा या फिर -ओमेगा दोनों का रूट होगा। किसी एक को चेक कर लेते हैं। अगर -ओमेगा दोनों का रूट है तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। अगर +ओमेगा दोनों का रूट है तो ऑप्शन नंबर डी ट्रू हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, ओमेगा को चेक करता हूं। z इक्वल्स टू ओमेगा। अब ओमेगा की कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो होता है 1। ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1 होता है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 1 ये 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0 होता है। ये दो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अब z की जगह यहां ओमेगा पुट किया तो कितना बनेगा भाई? ओमेगा क्यूब प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1 कितना आएगा? ये देखते हैं। ये अपने पास 0 आना चाहिए। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी? 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1, 1 प्लस 1 2, इसमें भी 2 है, 2 पूरे में से बाहर, तो यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना? 0, 2 इंटू 0 0। तो z इक्वल टू ओमेगा पहले वाली का तो रूट है, दूसरे वाली को देखो सेटिस्फाई करेगा क्या? z इक्वल टू ओमेगा तो ये है ओमेगा की पावर 1985 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस 1 कितना आएगा? हमें यह पता है कि ओमेगा की पावर 3 1 आएगा, तो मैंने इस पावर को 3 से डिवाइड किया और जितना रिमाइंडर बचेगा वो ओमेगा की पावर में लिख दूंगा। 1985 को 3 से डिवाइड करो, जितना रिमाइंडर बचेगा वो ओमेगा की पावर में लिख देना। तो 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आई थिंक इसका बचेगा
लास्ट डिजिट को अगर 3 से डिवाइड करो, 5 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 2, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर, लास्ट डिजिट को ही 2 से डिवाइड कर लो, सॉरी 3 से डिवाइड कर लो, तो 5 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2, ओमेगा स्क्वायर। 100 को डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा? तो यह आएगा भाई 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचेगा अपने पास 1, कितना बचेगा? 1। तो ओमेगा की पावर 1, ओमेगा ही लिख देते हैं इसको, और प्लस में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना? 0। तो मतलब ओमेगा दोनों इक्वेशन का रूट है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों का रूट है तो दोनों का कॉमन रूट भी होगा। तो ओमेगा डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ओमेगा जो है वो डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, यहां नहीं दे रखा, इसको काट दो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163। 163 में कहते हैं वेक्टर से क्वेश्चन है, कहते हैं कि एक वेक्टर है -4i कैप प्लस 5j कैप इज टर्न्ड काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको टर्न किया थ्रो एन एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री टर्न कर दिया, मतलब पहले अगर ये वेक्टर ऐसे था, 180 डिग्री टर्न किया और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? ये इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो क्या होगा? इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, मतलब इसका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? 4i कैप माइनस 5j कैप। अब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने के बाद इन्होंने क्या किया? उसको स्ट्रेच किया 1/2 टाइम। कितने टाइम भाई? 1/2 टाइम, मतलब 2 1 2 प्लस 1 3, 3/2 गुना। तो इसका कर दो कितना? 3/2 टाइम इसका कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 घटेगा, 3 दूनी 6, 6i कैप, और ये कितना? 5 3 15 माइनस के 15/2 j कैप। तो ये 1/2 टाइम अगर हमने किया तो ये वेक्टर अपने पास बचेगा, द कॉम्प्लेक्स नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द न्यूली कंस्ट्रक्टेड वेक्टर। तो ये जो नया वेक्टर आया है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा? पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और j का जो कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, पॉइंट तो है 6, -15/2, और कॉम्प्लेक्स नंबर 6 प्लस या फिर 6 माइनस 15/2 अयोटा है क्या कुछ? 6 माइनस 15/2 अयोटा, ये अपने पास रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन है? 6 माइनस 15/2 अयोटा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 164 में कहते हैं इफ z स्क्वायर -1 इक्वल टू z मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 देन z लाइज ऑन। तो z जो है वो किसके ऊपर लाई करेगा? सर्कल के ऊपर लाई करेगा, रियल एक्सिस के ऊपर होगा, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होगा, या फिर एलिप्स होगा? तो ये हमें देखना है। कैसे कर सकते हैं भाई? यहां पर आप क्या करो, z को मान लो x प्लस अयोटा y। z को क्या मान लेंगे? x प्लस अयोटा y। z अगर x प्लस अयोटा y है, इसका स्क्वायर करो, -1 x प्लस अयोटा y के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 1। x प्लस अयोटा y का होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा? x का स्क्वायर, x स्क्वायर, अयोटा y का स्क्वायर करोगे तो अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो -y स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा -1 इक्वल टू, यहां पे पहले x प्लस अयोटा y का मॉडुलस लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर
प्लस 1। अब यहां पे हमने क्या किया, रियल पार्ट को इकट्ठा लिख लो, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 1 ये रियल पार्ट है, प्लस 2xy अयोटा ये मॉडुलस, ये इमेजिनरी पार्ट है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1। अब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहां पे ये क्या ले रहे हैं, इसका मॉडुलस ले रहे हैं। मॉडुलस कैसे लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, कैसे लेंगे भाई, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वायर, और रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 2xy का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1। ये अपने पास आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, यहां पे स्क्वायर रूट खत्म करना है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड की तो ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। एक मिनट यहां थोड़ी सी गड़बड़ है, रियल पार्ट में -1 भी है ना, तो यहां -1 भी आएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और यहां पर भी होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर करके लिख देते हैं। क्या किया है हमने यहां पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दो, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, ये होगा ना। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वायर जब खोलोगे तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, वाई स्क्वेयर का स्क्वायर वाई की पावर 4, वाई की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो यहां पे जब हम इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या होगा, होल स्क्वायर को खोलने पे अपने पास बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाओगे, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, माइनस है तो -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस इंटू प्लस -2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 1, ये पूरा का पूरा काट दो, दोनों तरफ सेम है, काट दो। और क्या कैंसिल हो रहा है, और अपने पास 2y स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, 2y स्क्वायर कट जाएगा, ओके। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये है, तो इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाओगे, दिस इंप्लाई ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उस तरफ ये जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से 4x स्क्वायर कॉमन ले लो तो y स्क्वायर इक्वल्स टू, एक मिनट, तो 4x स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां बचा y स्क्वायर, यहां बचेगा +1 इक्वल टू 0। तो या तो दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, या तो पहले वाला 0 है या फिर दूसरे वाला 0 है, तो यहां से या तो x स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा या फिर y स्क्वायर
प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। ये पॉसिबल नहीं है। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब x इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, y एक्सिस या फिर इमेजिनरी एक्सिस। x इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, y एक्सिस या फिर इमेजिनरी एक्सिस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 165। कहते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज द स्ट्रेट लाइन इन द स्ट्रेट लाइन। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिफ्लेक्शन हमें निकालना है इस स्ट्रेट लाइन के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। पहले एक काम करो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे, रेशनलाइज करो इसको। 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। कितना आएगा भाई, 4 एकम 4 माइनस का 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना, यहाँ पे आयोटा के अंदर है तो a प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 प्लस 4 10, और ये कितना, माइनस का 5 आयोटा डिवाइड बाय 5, 5 दूनी 10 माइनस आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो अपने पास आ गया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, 2 माइनस आयोटा। अब ये जो लाइन दे रखी है जिसके अंदर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिफ्लेक्शन निकालना है, वो लाइन क्या है, आयोटा z इक्वल टू z कंजुगेट। z की जगह रख दो x प्लस आयोटा y, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y का कंजुगेट। आयोटा का अंदर लेके जाओ, आयोटा x, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस y, x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y। क्या किया, यहां से हमने माइनस वाई प्लस आयोटा x और यहां से x माइनस आयोटा y है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो माइनस वाई जो है ये x के इक्वल आ रहा है, और यहां से x जो है ये माइनस वाई के इक्वल आ रहा है। बात तो एक ही है ना। y इक्वल टू माइनस एक्स लिख लो या फिर x इक्वल टू माइनस वाई लिख लो, एक ही बात है। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कैसे निकालोगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा आएगा, 2, -1, ये पॉइंट है P, है ना। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है। तो क्या करो, अगर हमें रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट निकालना है तो y की जगह इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट करो। y की जगह क्या रखोगे, यहाँ पे -1, तो -1 पुट किया तो -1 इंटू -1 +1, तो वो रिफ्लेक्शन का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा +1, कॉमा y कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहाँ पे y किसके इक्वल है भाई, y इक्वल है -x के। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट करो, वहां पे x की जगह 2 है तो x की जगह 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। तो रिफ्लेक्शन अपने पास आ गया 1, -2, 1, -2। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 -2 आयोटा। क्या हो जाएगा, 1 -2 आयोटा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही है। कहते हैं z प्लस 4 का मॉडुलस इक्वल है 3 के, तो z प्लस 1 का मॉडुलस, z प्लस 1 के मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। एक प्रॉपर्टी
आपने पढ़ी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू होता है किससे? Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस और ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस पूरे का मॉडुलस। क्लियर? ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं अब। और ये चीज भी किससे छोटी होती है भाई? इसको हटाते हैं एक बार। ये एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटी है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। तो हमें Z प्लस 4 के मॉडुलस की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? Z प्लस 4 के मॉडुलस की वैल्यू गिवन है। मैंने Z प्लस 4 को लिख दिया, किसकी वैल्यू चाहिए अपने को? Z प्लस 1 की ना, तो Z प्लस 1 प्लस 3 मैंने इसको लिख दिया, Z प्लस 1 प्लस 3। क्यों? क्योंकि वैल्यू अपने को Z प्लस 1 के मॉडुलस की चाहिए। अब इसको Z1 मान लो, 3 को Z2 मान लो, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ। दिस इज ग्रेटर देन, Z1 की जगह Z प्लस 1 का मॉडुलस और माइनस Z2 की जगह 3 का मॉडुलस, ये अपने पास आएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो इन्हीं से काम चल जाएगा, एक तो इससे और एक इससे। Z प्लस 1 का मॉडुलस 3 का मॉड 3 लेस देन और इक्वल्स टू, ये Z प्लस 4 का मॉडुलस है, किसके इक्वल दे रखा है? 3 के इक्वल। तो यहां आएगा कितना? 3। तो इसको उस तरफ ले जाओ, Z प्लस 1 का मॉडुलस आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 6। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z प्लस 1 का मॉडुलस आ जाएगी 6। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन 167। क्या कहते हैं इसमें? द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, 0 से लेके n तक हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं और हमें निकालना है इनका एवरेज। एवरेज बोल लो या फिर मीन बोल लो, एक ही बात है। तो एवरेज निकालना है, एवरेज। तो अगर n नंबर्स होते हैं अपने पास तो उनका एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? ऊपर तो उनका सम होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे निकालते हैं। तो यहां पे एवरेज कितना आएगा? यहां पे कहते हैं कि एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, इनके स्क्वायर का एवरेज निकालना है भाई। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस टेस्ट 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 प्लस n स्क्वायर। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 0 से लेके n तक n प्लस 1, तो नीचे n प्लस 1 आएगा ना कि n, इस बात का ध्यान रखना। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, ऐड करने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता है? 2 इंटू, एक सेकेंड, ये होगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, पूरे के डिवाइड में कितना है? n प्लस 1 है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? n इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये अपने पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, कौन सा है? n इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 168 में देखो क्या है, कहते हैं मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन है 4 और उनका वेरिएंस है 5.2। इफ 3 ऑफ देम आर, जो 5 ऑब्जर्वेशन हैं उनमें से 3 कौन है? 1 2 6, उनमें से 3 ये है।
देन अदर टू आर, तो बाकी दो ऑब्जर्वेशन क्या होंगी देखते हैं। तो पहली तीन 1 2 6 है, बाकी हमने मान ली कौन सी x1 कॉमा x2। मान लिया ये वो 5 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन दे रखा है 4, तो मीन 4 दे रखा है, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 4 है, तो उनका सम कितना होगा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस x1 प्लस x2, ये कितना होगा 5 इंटू उनका मीन, यही बात है। तो यहां से x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा, 6 2 8 प्लस 1 9, 5 4 20, 20 माइनस 9, 20 माइनस 9 आ जाएगा कितना 11। तो x1 प्लस x2 अपने पास आएगा 11। अब कोई ऑप्शन कैंसिल हो रहा है क्या इससे, दोनों ऑब्जर्वेशन का सम 11 आना चाहिए। 9 प्लस 2 11, 6 प्लस 11, 10 प्लस 2 12, सी तो कट जाएगा, 7 प्लस 4 11, एक ही ऑप्शन कैंसिल हुआ इससे। दूसरी कंडीशन देखते हैं, वेरिएंस वाली। वेरिएंस दे रखा है 5.2। वेरिएंस का फार्मूला क्या है, समेशन एक्स आई स्क्वेयर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स आई, मतलब मीन का स्क्वायर, ये फार्मूला है ना, और इक्वल में कितना है 5.2। एन कितना है 5 है, तो एन की जगह 5 रख दो, एन की जगह 5 रख दिया। अब समेशन एक्स आई मतलब मीन, मीन कितना दे रखा है, मीन इसने दे रखा है 4, तो समेशन एक्स आई की जगह 4 रख दिया। अब समेशन एक्स आई स्क्वायर, सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और यहां पे ये माइनस आएगा भाई, माइनस 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 36 प्लस 4 40 प्लस 1 41, तो ये अपने पास आ गया 41 प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 16 उस तरफ जाके प्लस का 16, 16 प्लस 5, 16 4 20 और 1 21, 21.2, 21.2, 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 41 प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर कितना आएगा, 5 दूनी 10, एक कैरी 5, एक 5 और एक 6, 5 दूनी 21.2 इंटू 5, 106 आएगा भाई, कितना आएगा 106 आएगा। अब 41 को दूसरी तरफ लेके जाओगे कितना आएगा, 65, तो मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपने पास आएगा 65। ये दूसरी कंडीशन आई है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर कितना आना चाहिए 65, दोनों ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम 65। ऑप्शन वाइज ही चेक करेंगे इसको भी, इन दोनों के स्क्वायर का सम 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, ये तो 65 के इक्वल नहीं आने वाला, तो ये तो कट जाएगा। यहां पे बी ऑप्शन से 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 25 कितना आएगा 36, 46, 56 प्लस 5 61, एक सेकंड 56 प्लस 46, 56 प्लस 5 61, तो 61 तो नहीं आ रहा। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 10 59, 59 प्लस 6 65, तो डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है भाई, ये कट जाएगा। डी ऑप्शन के अंदर 4 एंड 7 के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 65, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है और कहते हैं
the mean and median are 21 and 22 respectively, then its mode is approximately, तो उसका मोड approximately कितना होगा ये हमें निकालना है। एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए इसके लिए, मीन मोड मीडियन के अंदर एक रिलेशन है, क्या? मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। मीन एंड मीडियन कितने हैं? 21 और 22। मीन 21 है, मोड हमें निकालना है यहां पर, तो मोड की जगह मोड ही लिख दिया। 3 टाइम्स मीन 21 है, मीडियन 22 है, मोड निकाल लो यहां से कितना आएगा? 21 माइनस, मान लो मोड x है तो x 21 माइनस 22 माइनस का 1, तो माइनस x को उस तरफ प्लस x 21, ये माइनस 3 को इस तरफ ले आए प्लस 3, x की वैल्यू 21 प्लस 3 24। तो मतलब मोड अपने पास कितना आएगा? 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 45। देखो 100 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है 45, 100 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है 45, तो उन 100 ऑब्जर्वेशन का सम कितना होगा भाई? उन 100 ऑब्जर्वेशन का सम कितना होगा? 45 इंटू 100 कितना होगा? 45 इंटू 100 होगा, कितना आ जाएगा? 4500। ओके, इट वॉज लेटर फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशंस 19 and 31 वर रिकॉर्डेड इनकरेक्टली एज 91 and 31। बाद में देखा गया कि 2 ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी? 19 and 31 को उन्होंने गलती से 91 and 13 लिख दिया, 19 की जगह 91 लिख दिया और 31 की जगह उन्होंने 13 लिख दिया। तो मीन जो अपना आया था, ये 4500 जो मीन आया है वो गलत आया है, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन हमने गलत लिखी है। तो कहते हैं कि करेक्ट मीन बताओ क्या होगा? करेक्ट मीन, तो ये जो सम है ये कौन सा सम है? इनकरेक्ट सम है, इनकरेक्ट सम है। तो करेक्ट सम कितना आएगा? सभी ऑब्जर्वेशन का करेक्ट सम 4500 तो गलत है, 4500 क्या है? गलत है। तो इसके अंदर से जो हमने गलत ऑब्जर्वेशन लिखी है उनका सम घटा दो। गलत कौन सी है? 91 एंड 31 हमने गलती से लिख दिया, तो इसमें से 91 घटा दो, 13 घटा दो। ऐसे ही ये घटा दिया, इनकी जगह अब हमें डालने हैं सही वाली ऑब्जर्वेशन। सही ऑब्जर्वेशन कौन सी थी? 19 एंड 31, तो 91 प्लस 19 प्लस 31, गलत वाली घटा दी इनकरेक्ट सम में से और सही वाली ऑब्जर्वेशन जोड़ दी। ऐसा करने पे अपने पास सभी ऑब्जर्वेशन का करेक्ट सम आएगा। और ये कितना आएगा? इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये अपने पास आएगा 4446 के इक्वल। तो देयरफॉर करेक्ट मीन सम ऑफ, करेक्ट मीन क्या आएगा? करेक्ट सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 100। 4446 अपॉन 100, 44.46, 44.46 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे भाई क्वेश्चंस 170 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए आज हम रखेंगे इतना ही। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।